चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। ये आपका क्लास 4 हॉली क्रॉस यूनिट टेस्ट जो है, थर्ड यूनिट टेस्ट का जो है रिवीजन टेस्ट है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है इसको। क्वेश्चन में दिया है 3 किलोमीटर 450 मीटर, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, हमें 3 किलोमीटर 450 मीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये ऑलरेडी मीटर में है, तो इसे हमें 450 को हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि 450 मीटर ऑलरेडी मीटर में है। हमें किलोमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता है कि इस तरह के टेबल हमने याद किया हुआ है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर। तो आपको मीटर तक आने के लिए 3 जंप करने पड़ेंगे। इसका मतलब वैसे भी हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 1000 मीटर। तो 3 × 1000 करेंगे तो आपका 3000 क्या हो जाएगा? ये मीटर। अब 3000 मीटर तुम्हारे पास ये है, और 450 मीटर ऑलरेडी गिवन है। दोनों को आप कर देंगे प्लस, और 3450 मीटर आपका सही जवाब होगा। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए देखिए, मीटर, उसके बाद क्या है ये सेंटीमीटर, और उससे पहले है डेसीमीटर। चलिए यहाँ पर देखिए, 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर है। ये तो इजी है कि 5 मीटर, और यह मीटर हो गया। मीटर के बाद आपका यहाँ पर होता है डेसीमीटर। डेसीमीटर को आप डीएम से शो करेंगे, और सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक 10 और यहाँ 10, तो 2 जीरो यहाँ मिला के 5 × 100 करेंगे। 5 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मीटर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3 मीटर 40 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर आपका ऑलरेडी गिवन है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। 40 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ हमें बदलना है 3 मीटर को। 3 मीटर के अंदर देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मीटर से आपको कहाँ जाना है? सेंटीमीटर्स में। इसका मतलब मीटर से फिर से इसी टेबल का काम पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हमें कितने जंप करने पड़ेंगे? 2 जंप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सेम वही काम करना है। 6 × 100 आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर। उसके बाद 600 सेंटीमीटर ये हो गया, और 40 सेंटीमीटर पहले से था, दोनों को आप प्लस करेंगे, और ये 640 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1305 ग्राम कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब 1305 तुम्हारा ये ग्राम में है, और हमें इसको करने के लिए किलोग्राम से, यहाँ पर किलोमीटर है तो हम इसको किलोग्राम मान सकते हैं, और किलोग्राम से हमें ग्राम तक, ग्राम है तो ग्राम मतलब यहाँ से हमें जाना है ऊपर की तरफ। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, जब ये ग्राम आपका स्मॉलर यूनिट है, केजी आपका क्या है? बिगर यूनिट है। तो जब स्मॉल से आप बिगर में जाते हैं तो आप क्या करते हो? डिवाइड। क्या करते हैं आप? ध्यान रखना है। तो ग्राम यहाँ पर छोटा है, और केजी यहाँ पर जो है ग्रेटर है या बड़ा नंबर है। तो आपने यहाँ पे, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेम वही इस क्वेश्चन के अंदर, इसको हम बोल सकते हैं किलोग्राम, इसको बोलते हैं हम हेक्टोग्राम। इसमें बस चेंज करते जाइए। इसको हम बोलेंगे डेसीग्राम, इसको हम बोलेंगे ग्राम, इसको हम ये डेका हो गया, ये हो गया आपका डेसीग्राम। इसके बाद नेक्स्ट होगा, इसके बाद सेंटीग्राम, इसके बाद ये मिलीग्राम। इसी तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो केजी वाली लैंग्वेज। यहाँ पर जैसे किलोमीटर का था, यहाँ पे केजी वाला हमने कर दिया। तो यहाँ पर जो है ग्राम से आपको कहाँ जाना है? ग्राम से केजी। तो 1, यहाँ से 1 जंप, 2 जंप, ऊपर जाना पड़ेगा ना, 1 2 और 3। तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से आप जैसे डिवाइड करेंगे तो आपने पहले पूरा नंबर लिख लेना है, और 3 जीरो है तो लास्ट से 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लिख देना है, और 1 जो है ये पॉइंट के पहले वाला जो है बड़ी यूनिट को दिखाता है, और बाकी रिमेनिंग जो है छोटी यूनिट को दिखाता है। बड़ी यूनिट केजी है, छोटी यूनिट आपकी ग्राम है। इस तरह से आप लिख दोगे ये। उसके बाद ये आपका आंसर हो गया 1 kg और 305 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 5 डेज इंटू द आवर। अब हमें ये जो है डेज और आवर वाले कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक डेज में 24 आवर होता है। तो जब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 5 दिन में
24 इंटू 5 करेंगे, 5 4 जा होता है 20, 2 कैरी, 5 5 2 जा 10, 10 और 2 12 हो गया, तो 120 आवर इज द राइट आंसर। आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन पूछ लिया तो 24 घंटे और 5 दिन का पूछा तो 24 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, 10 डेका लीटर, ठीक है, कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर में, इसको जो है हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 डेका लीटर को हमें इनटू मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहले किलोलीटर, फिर हो जाएगा हेक्टोलीटर, फिर हो जाएगा आपका डेकालीटर और फिर हो जाएगा लीटर। लीटर के बाद होता है आपका डेसीलीटर, उसके बाद होता है किलोलीटर, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर के बाद क्या हो जाएगा मिलीलीटर। अभी आपको जाना था इसके अंदर डेसीलीटर से मिलीलीटर, तो ये आपका सॉरी डेकालीटर, तो डेकालीटर से आपको जाना है यहाँ तक मिलीलीटर में। कितने रास्ते पड़ेंगे देखिए, 1 0 2 0 3 0 और 4 0। तो बड़ा है ये, बड़े से जब छोटे की ओर जाना है तो क्या करते हैं हम, मैंने बताया है बिगर टू स्मॉलर क्या करते हैं, BSM मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना है आपको, यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको कितने जीरो हो गए भाई, 1 2 3 4, तो आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई कर ले। ध्यान देने वाली बातें, यहाँ पर 4 जीरो हैं, 1 जीरो इसका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 5 जीरो हो जाएंगे और लास्ट में आपको यहाँ पर मिलीलीटर लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपका जो है 1 लिख के 5 टाइम्स 0 मिलीलीटर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है ध्यान में अपने बैठा लेना है। उसके बाद भाई एट द फॉलोइंग आवर्स एंड मिनट एंड सेकंड, इनको प्लस करना है। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए 9 25 45 5 35 55 है। तो इस तरह से क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे आप, ध्यान दीजिए 9 है, 25 है, 45 है, यहाँ पर 5 है, 35 है और 55 है। इसको करना है प्लस, इसको करना है प्लस करना है क्या, हाँ। यहाँ देखिए 5 5 10 और 5 4 9, ये कितना होगा भाई 100। फिर से इसको, अब इसके बाद इसकी कैरी इसमें नहीं जाएगी, इसकी कैरी इसमें नहीं जाएगी, इसका अलग से हमने जोड़ा 100 हो गया। इसका 5 5 कितना हो गया भाई 10 और 3 2 5 5 और 1 6, ये अलग पार्ट हो गया। और 9 + 5 कितना होगा भाई 14। ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे ये है कि 100 ये होता है आपका आवर, ये क्या है आवर है, अभी दिख रहा होगा, यहाँ पर ये है आवर, ये है आपका मिनट और ये है सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर 100 सेकंड को आप इससे क्या करेंगे, इससे 60 माइनस कर देंगे, इससे 60 माइनस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1 मिनट प्लस हो जाएगा। तो 1 मिनट प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 61। इसमें आप +1 करेंगे और इस पे क्या करेंगे -60 करेंगे। इससे जैसे ही माइनस आप 60 करेंगे तो ये बच जाएगा 40। इस चीज़ को ध्यान देना, इसमें जो इसने 1 मिनट इसको दे दिया तो ये हो जाएगा 61 मिनट। उसके बाद ये कितना हो जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पर एक काम और है, इसके पास 1 मिनट ज़्यादा है, जबकि हम 60 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको 60 मिनट इस वाले को दे देगा इस वाले को दे देगा, तो इसके पास बच जाएगा 1 मिनट और यहाँ पर रह जाएगा 40 और ये हो जाएगा 14 + 1 15। तो ये आपका यहाँ पर जाके ये सही आंसर हो जाएगा कि 15 का आवर और 1 मिनट और 40 सेकंड। तो इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लिए। इस तरह है जैसे क्वेश्चन, पहले तीनों को आपने सम कर लेना है। तीनों को सम करने के बाद जैसे आपने देखा कि 60 से ऊपर है तो इसको आप जो है 60 सेकंड मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट इसमें प्लस होगा, इससे माइनस कर देंगे तो 40 बच गया। अब ये 60 के अंडर में आ गया, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने 1 दिया, यहाँ 60 पहले था तो 61 हो गया। फिर ये क्या करेगा 1 घंटा इसको देगा, तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट इसको देगा, तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ये 1 मिनट हो जाएगा और ये 40 सेकंड आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार आपने प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए आवर मिनट और सेकंड है, 6 11 इस तरह का दिया हुआ है, हमें जोड़ लेना है। 8 + 4 12, 3 + 1 5, 2 + 1, इसमें कोई भी 60 से ऊपर नहीं है तो हमें इसमें भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि ये 60 से ऊपर होता तो हमें ये कार्रवाई पिछली वाली हमें करनी पड़ती, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दे देना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब ये प्लस 60 से ऊपर कहीं भी ना हो तो
हमें किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 112 ग्राम, 28 मिलीग्राम, 46 ग्राम और ये 49। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस करने में 9 + 9 8 17, 4 + 2 ये 7 हो गया, 6 2 8 और 11 + 4 ये 15। इसमें सीधा सीधा जो है इसमें कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन इस वाले क्वेश्चनों में जो टाइम और ये वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, ये मैंने बता चुका हूँ, इसको ध्यान रखना है। इनमें आपको मिनट सेकंड ऐसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 4 मीटर 40 सेंटीमीटर है और इसमें हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेम 40 सेंटीमीटर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4 मीटर को आप क्या करोगे, 4 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मीटर, उसके बाद क्या है भाई तुम्हारा डेसीमीटर और सेंटीमीटर होता है। तो आपने मीटर से सेंटीमीटर तक जाना है, तो आपने यहाँ पर 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो दोनों मिला के 2 जीरो, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 400 हो गया। 400 में आप क्या करेंगे, 40 प्लस करेंगे, 440 क्या है यहाँ पर लिखना भी है आपको, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 440 मीटर 440 सेंटीमीटर होगा। तो आप यदि जब तक यूनिट नहीं लिखेंगे इसका नंबर आपका कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इस सेंटीमीटर आपको लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है आपका 5 मीटर है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई, सेंटीमीटर में। तो ये सिंपल सा है भाई, मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर, सेम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 100। देखिए इस बच्चे ने कितनी गलतियां की हुई है, लेकिन 500 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 500 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कन्वर्ट इनटू मीटर। कन्वर्ट इनटू मीटर के अंदर इस वाले क्वेश्चनों में देखिए करना क्या है, जैसे 14 किलोमीटर है और 70 मीटर है। ध्यान देना है किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर। जो मीटर दिया है उसको पहले से आप यहाँ पे किनारे लिख लो भाई, मुझे ये तो प्लस करना है जो भी आपका आएगा। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने किनारे रख लेना है कि 70 जो मीटर है इसको जो भी आएगा उससे प्लस करना है। अब बात आई भाई 14 किलोमीटर का। सबको पता है 14 किलोमीटर को आप किलोमीटर से फिर हेक्टोमीटर, फिर आपका होता है क्या है डेकामीटर और उसके बाद मीटर। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 स्टेप जंप करना पड़ेगा, 1 2 और 3। इसका मतलब 3 जीरो है और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेबल में। जब भी आप ध्यान दीजिए, जब से किलोमीटर है, किलोमीटर आपका बिगर यूनिट है और मीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट। तो यहाँ पर BSM, बिगर स्मॉलर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में 3 जीरो होंगे। तो यहाँ आपको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 14 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 1000 से तो आपका आ जाएगा 14 और 3 जीरो। इसके बाद जो आया तो 14 3 बार जीरो, इसमें 70 जो मैंने बताया था बचा के रखना है, इसको आपने ऐसा प्लस कर लेना है। और ये जो आपका आया यहाँ पर पॉइंट लगा देना है आपको, कहाँ पे, यहाँ पे। बस ये पूरा हो गया और इसको ये आपका मीटर, ये आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए आपका सॉलिड के अंदर जो 3D शेप है, इसमें 3D शेप के अंदर देखिए ये आपका सॉलिड है, वर्टिसेस है, एज है और ये फेसेस हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, यहां पर जैसे ये कोई शेप हो गया, इसके अंदर यहां पर देखिए, यहां ये जो है, ये कोने जो होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं हम, वर्टिसेस बोलते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो होती हैं, ये वाली ऐसी ऐसी जो लेंथ होती है, इनको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं, एज। और ये पूरा, जैसे ये पूरा मिला के फेस कहलाता है। तो ये कोने जितने होते हैं, ये कोने जो है एज कहलाते हैं। सिर्फ ये सिंगल लाइन एज कहलाती है। और जब ये पूरे चारों एज मिला के एक क्या बन जाता है, फेस बन जाता है। तो आपको फेस, एज क्या है और वर्टिसेस क्या है, ये हमने इसके अंदर आपको समझा दिया है। इसके बाद ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अंदर देखिए क्यूब के अंदर जो है 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। ठीक है। अब एक जैसे मैं समझा देता हूँ, यहाँ देखिए कैसे बताया यहाँ पे कि भाई 8 वर्टिसेस कैसे होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसीलिए 8 वर्टिसेस हुए। इसी तरह क्यूब और क्यूबाइड में सेम जो है वर्टिसेस होंगे। सिलेंडर के अंदर वर्टिसेस जो होते हैं, सिलेंडर का शेप कैसा बनता है भाई, इस तरह का शेप बनता है। इसमें कोई कोना आपका नहीं है, इसीलिए ये बोल रहा है कि भाई इसमें कोई वर्टिसेस 0 होते हैं। कोन के अंदर देखिए, कोन आपका इस तरह का शेप बनता है, तो इसमें एक ये कोना बनता है, इसलिए बोल रहा है वर्टिसेस 1 होगा। लेकिन यदि मैं स्क्वायर की बात करूँ, इसके अंदर कोई भी वर्टिसेस नहीं होता है। तो आपको ये टेबल मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। क्यूब और क्यूबाइड में सेम, सिलेंडर में होता नहीं है। कोन मैंने बता दिया, एक कोना होता है, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। स्क्वायर के अंदर कोई भी वर्टिसेस नहीं होते हैं। एस के अंदर बात करें तो इसमें 12 होती हैं। ये देखिए एक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये अंदर ये 12, इसीलिए इसका 12 एजेस हो जाएंगे। और यहाँ पर सिलेंडर की यदि बात करें इसमें 2 एजेस यहाँ पर ये देखिए ये दोनों होंगी। इसके बाद यदि मैं कोन की बात करूँ तो कोन के अंदर जो एज होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद स्पेयर के अंदर 0 होगा और उसके बाद फेसेस, इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, ध्यान दे देना। यहाँ पर 6 फेसेस 1, 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पर ध्यान देना है 6 फेसेस। और इसमें यदि सिलेंडर की बात करूँ तो 2 फ्लैट, क्यों बोल रहा है, ये एक फ्लैट शेप होता है, ये एक फ्लैट होता है और एक कर्व इसकी बात कर रहा है, ये वाला कर्व होता है, कर्व मतलब ऐसा घुमा हुआ, और ये होता है आपका कैसा, फ्लैट, इसलिए फ्लैट FLAT और CURVD कर्व ऐसा लिखना पड़ेगा। स्पेयर के अंदर 1 कर्व शेप होता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की कि फुल फॉर्म ऑफ द PM क्या होता है, क्या होता है, पास्ट मेरिडियन, PAST, ठीक है, ध्यान दीजिए POST पोस्ट, MERIDIAN, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद 12 जो है मिड नाइट होता है, इस डोनेटेड बाई 00 और इसके बाद इस तरह का साइन करके 00 दिखा दिया जाता है। और 24 आवर क्लास में द फिगर दैट स्टार्ट एंड एट द सेम पॉइंट कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं क्लोज फिगर, ठीक है ना। मतलब जो इस तरह की बात करें यदि कि यहाँ से हमने शुरू किया और यहीं पर यदि मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, तो ऐसा कोई भी शेप हो जहाँ से शुरू करो और वहीं पे क्लोज कर दो, इसको हम बोलते हैं क्लोज। क्लोज की स्पेलिंग CLOSED। अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट को जो ये जैसे ये सर्कल है इसमें 2 है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, याद रखना है। इसके बाद लास्ट है टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, अभी भी मैं बता चुका हूँ BS और M, इस तरह का रूल बताया है, BSM बोलते हैं। तो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई की स्पेलिंग है MULTIPL यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।